28 की स्टार्ट में वुहान और उसके वॉरियर सभी चू के सामने झुक जाते हैं, जिस पर वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। तभी वहाँ हान उसे माँ कहकर उसके पास आती है, जिसे देखकर चू खुश हो जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम्हारा पॉइजन निकल गया क्या? हान कहती है, मेरा पॉइजन निकल गया है, मैं फेंगलियो के साथ यहाँ आई थी। जिसके बाद फेंगलियो वुहान और उसके वॉरियर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं टॉम अटैकिंग ग्रुप से हूँ। ये सुनकर सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेते हैं। तब वुहान उससे कहता है, तुम तो वही फेंगलियो हो जिसने मूरोंग को चैलेंज किया था। फेंगलियो एटीट्यूड में हाँ कहता है। वुहान उससे कहता है, शुक्र मनाओ उस टाइम मैं वहां नहीं था, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। फेंगलियो कहता है, तुमने कहा था तुम चू से लड़ नहीं सकते, तो मैं चू के बदले तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वुहान कहता है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने अजीब से वेपन से लड़ना शुरू करता है। फेंगलियो भी उससे लड़ता है, जहाँ दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। और जैसे ही वुहान अपने वेपन को फेंगलियो की तरफ करता है, वो अपनी घोस्ट एंड स्वॉर्ड से उसके वेपन को रोक लेता है। जिसके बाद वो दोनों पीछे आ जाते हैं। अब हान वुहान से लड़ने जाने वाली होती है, पर फेंगलियो उसे रोक लेता है। वो वुहान से कहता है, क्या तुम नहीं जानते ये जगह किसी भी घुसपैठिए के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये होली टॉम है, जहाँ किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों का आना मना है। अगर वो आने की कोशिश करेगा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। और टाउन ऑफ द टॉम किंग से कह देना चू होली टॉम के अंदर है, अगर उसमें हिम्मत है तो यहाँ आकर उससे बात करे। जिसके बाद वो एक सीक्रेट रास्ते से हान और चू के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वुहान गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ लिन के फादर क्विंग घर पर आते हैं, जो लिन को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद वो सभी खाना खाने आते हैं, पर क्विंग वहाँ बहुत सारा खाना देखकर कहते हैं, क्या यहाँ कोई मेहमान आया था? जिंग मना करते हुए कहते हैं, ये सारा खाना लिन के लिए है। जिसके बाद वो वहीं खड़े शीक्यू को और खाना लाने कहते हैं, जिसने क्विंग से बचने के लिए नौकर का भेष बदल लिया था। पर जैसे ही शीक्यू वहाँ से जाने वाला होता है, क्विंग उससे कहते हैं, रुको, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तब बात को घुमाते हुए जिंग उससे कहते हैं, इसे मैंने कल ही हायर किया है। जिसके बाद वो शीक्यू को वहाँ से जाने कहते हैं, इसलिए वो घर के बाहर आ जाता है। पर तभी वो वुहान से टकरा जाता है। ये देखकर वो उससे लड़ना शुरू कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वुहान को जितनी बार भी हमने फाइट करते हुए देखा है, वो काफी बढ़िया फाइट करता है और इस बार भी वो शीक्यू को जबरदस्त टक्कर देता है। तब वहाँ क्विंग और लिन आते हैं। लिन शीक्यू के पास जाती है और वो उनसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीक्यू को हाथ लगाने की? तब यूकुन अंधेरे में से बाहर आता है, जिसे देखकर लिन खुश हो जाती है और उसे अपना भाई कहकर बुलाती है। अब क्विंग लिन से कहते हैं, तुम ही शीक्यू को यहाँ लाई हो, सच बताओ ये कौन है? जिंग उससे कहते हैं, ये टॉम अटैकिंग ग्रुप का लॉर्ड है, साथ ही तुम्हारा दामाद भी है। ये सुनकर क्विंग कहते हैं, क्या बकवास है। वो लिन से कहते हैं, क्या ये सच है कि शीक्यू और तुमने शादी कर ली है? तब लिन हाँ में जवाब देती है। शीक्यू कहता है, इसे बदनामी का डर था और इसने मेरे पास शादी के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा था। मैंने इस वादे पर शादी की है कि अगर हमारे पेरेंट्स मान गए तब हम पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। तब क्वीन कहते हैं, दोबारा शादी कैसे हो सकती है? लिन उनसे कहती है, मूरोंग ने मुझसे कहा कि आपने मेरी शादी डूगू से करवा दी है और बस 3 साल बाद जब वो वापस आएगा तब रीति रिवाज के साथ मेरी शादी होगी। लेकिन क्वीन कहते हैं, मूरोंग बहुत ही झूठा इंसान है। मैंने नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारी शादी डूगू से करवा दी है। मैंने तो बस उससे ये कहा था कि अगर लिन मान गई तब शादी करेंगे। जिस पर शीक्यू उनसे कहता है, अगर ऐसा है तो फिर भूल जाओ कि मैंने लिन से शादी की है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लिन उसे रोकने जाती है, पर क्विंग उससे कहते हैं, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए वो रोते हुए वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ साकुरा को उसकी डायरेक्टर सवार रही होती है। तब वहाँ मूरोंग आता है,
डायरेक्टर उठने ही वाली होती है कि वो इशारा करके उसे वहीं बैठने कहता है, जिसके बाद साकुरा डायरेक्टर से कहती है दोपहर तक मूरोंग अपने साथियों के साथ अनजेन बिल्डिंग में टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लाने जाएगा। मुझे उससे पहले ही वहां जाकर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेना है और इसका सारा क्रेडिट मैं मूरोंग के नाम कर दूंगी, जिससे उसकी इज्जत दोबारा वापस आ जाएगी। तब मूरोंग उससे कहता है मैंने कुछ लोगों को वहां भेज दिया है, हम कई साल बाद मिले हैं, मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी है, जिस पर साकुरा खुश हो जाती है। अगले सीन में फेंगलियो, हान और चू होली टॉम के नीचे से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब फेंगलियो उन्हें बताता है मुझे मेरी घोस्ट हैंड स्वॉर्ड यहीं से मिली थी जब मैं अपनी सौतेली बहन के साथ खेल रहा था। उसका नाम यीजुई है, उसके फादर कोर्ट के ऑफिसर थे, पर कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी वाइफ को मार दिया। यूजुई अकेले बची थी, वो बहुत ही छोटी और अंधी भी थी, इसलिए मेरी माँ ने उसे अडॉप्ट कर लिया। तभी उन्हें बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। फेंगलियो कहता है ये आवाज तो हाइमन जू से आई है, लगता है वैली ऑफ नो मर्सी में टाउन ऑफ द टॉम किंग के सिपाही आ चुके हैं, हमें जल्दी जाकर देखना चाहिए। इसलिए सभी उस तरफ भागने लगते हैं। अब हम हाइमन जू को देखते हैं जहां हजारों सिपाही खड़े होते हैं और उनके सामने अकेले यूजुई होती है। सिपाहियों का सेनापति उससे कहता है मैं नहीं जानता था कि वैली ऑफ नो मर्सी में सीनियर नन चू के अलावा किसी और के पास भी इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल्स है। वो यीजुई से उसका नाम पूछता है और जैसे ही यीजुई उसे अपना नाम बताती है, यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।